भारत और चीन के बीच जारी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके कारण LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और इन सब के बीच देश की उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी मंगलवार को LAC की मौजूदा परिस्थिति की समीक्षा करने के लिए लद्दाख पहुंचे। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जोशी वहां 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह सहित वहां के कमांडरों के साथ कई बैठकें आयोजित करने का कार्यक्रम है। वैसे इससे पहले वो सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ 22 मई को भी लद्दाख की यात्रा कर चुके हैं। वहीं नॉर्दर्न कमांडर की यात्रा के अलावा क्षेत्र में 2 अतिरिक्त डिवीजन, स्ट्रेंथ लेवल फोर्स और कई युद्ध से जुड़े सामान भी भेजे गए हैं, जबकि लद्दाख की देखभाल करने वाला सेना प्रभाग 14 कॉर्प्स तोप, कवच, लोगों और भंडार से पर्याप्त रूप से सशस्त्र हैं। लेकिन बड़ा रिजर्व बनाने और आगे की तैनाती के लिए अधिक सैनिकों को लाया गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच जारी वार्ता के दौरान ही चीन LAC पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी स्ट्रेंथ लेवल फोर्स तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने फाइटर जेट J-7 और J-17 उड़ा रही है। इसके बाद से भारतीय वायुसेना ने भी लद्दाख के करीबी एयरबेस पर सुखोई और मिराज जैसे फाइटर जेट को स्टैंड बाई पर रखे हुए हैं। हालांकि चीन को भी पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसे भारी नुकसान होगा। ऐसे में चीन ने भारत को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लालच दिया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निवेश से BRI भारत को बड़ा मौका दे सकता है, जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास के लिए इस निवेश की सख्त जरूरत है। हिंद महासागर के आसपास का इलाका BRI के लिए बेहद अहम है। ऐसे में भारत के पास अब इसे फिर से शुरू करने का बड़ा मौका है, लेकिन नई दिल्ली ने BRI में शामिल होने के प्रति अनिश्चित रवैया अपना रखा है। आपको बता दें कि भारत शुरू से ही BRI का विरोध करता आया है। भारत के मुताबिक चीन का ये प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हालांकि चीन को उम्मीद थी कि भारत अपने रुख में बदलाव लाते हुए BRI का हिस्सा बनेगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर चीन के इस न्योते को ठुकरा दिया। वहीं सीमा के दोनों तरफ बढ़ते इस सैन्य मूवमेंट से लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग चिंतित हैं। इलाके के बुजुर्गों का दावा है कि 1962 के बाद पहली बार अपनी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रही है। इधर इन सब के बीच कांग्रेस ने ट्वीट करके इस पूरे मुद्दे पर PM मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। #मोदी स्पीक अप ऑन चाइना के साथ कांग्रेस ने सवाल पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? सीमा पर आर्मी बिल्डअप के बीच दोनों देशों के मध्य बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन तनाव खत्म करने के लिए दोनों देश किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।